साथियों 2024 के हमारे राज्य में जो इलेक्शन हो रहे हैं होने जा रहे हैं अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम 2019 से अभी तक यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन मैं यही याद दिलाना चाहूँगा आपको कि वोट इन चीज़ों को लेकर करना हमारे लोकल जो हमारा एरिया है, ख़ास करके मैं जोधपुर की बात करता हूँ, हर किसी का जो एरिया है उसको डेवलप होने में जो सरकार मदद कर, ये नहीं हो उस लीडर को चुनिए या उन पार्टीज़ को कहिए कि अगर आपके ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते आपके वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा होगी बहुत सारों सबकी, मैं तो एक छोटी उम्र का आदमी हूँ, अभी छोटा बच्चा हूँ। लेकिन मैं यही पाता हूँ, यही देखा मैंने कि बड़ी एक खाई बनी हुई है रिच, अमीर और गरीब की, नेता और जनता की। इस खाई को कम करना, इस खाई को पर काम होना चाहिए। नेता लोग बस इलेक्शन के समय आएंगे आपके आसपास नज़दीक, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसके बाद फिर वही अपने इधर उधर कामों में अपने स्वार्थ में ही चले जाते हैं। मैं सबसे पहले अपने जोधपुर के डेवलपमेंट की बात करूंगा। साथियों, पिछली बार हमने देखा, पिछले साल हमारे वहाँ एक्सीडेंट हुआ मेरे गांव में, इटवास में, और हमें पेशेंट्स को ले जाने में दिक्कत हुई। मैंने उस हाल को देखा। तो मेरा पहला इश्यू है, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो आप भी इस चीज़ को लेकर उनको याद भी दिलाना और वोट इस तरह से करना, किसी को भी जिसको जिताएं आप। लेकिन पहली बात कि हमारे को एम्बुलेंस हो। हमारे यहाँ पर बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं लेकिन एम्बुलेंस कहीं नहीं होती, ना कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू लोग किसी की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि एमरजेंसी जब हो तो हम उस एम्बुलेंस का यूज़ कर पाएँ ताकि पेशेंट को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सके, फर्स्ट एड भी अच्छे से दिया जा सके। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, और एम्बुलेंस नहीं है और जब डोडा से जम्मू शिफ्टिंग की बारी आती है तब भी क्या होगा, हर किसी का पेशेंट गाड़ी में आए और नेता लोगों का फ्लाइट में उड़ान भर के जाएगा। दूसरा इश्यू जो है वो है एटीएम को लेकर। हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, ये काफ़ी फैला हुआ है। अगर हम देखें तो शायद घट में एटीएम होगा, घट से आगे चले जाएं हम तो कासोड़, मान्यना, इटवास, भाटा, बेलना, ऊपर से चले जाएं, बहुत एरिया है। इसमें एक एटीएम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसा है कि हम हर काम घर से बैठ के करते हैं, होना भी चाहिए। समय की कद्र समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या हम डिज़र्व नहीं करते कि हमें कोई एटीएम सुविधा हो? हम वहाँ से डोडा आएंगे 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर दूर आएगा, वहाँ से पैसा निकालेगा। लेकिन हमारा जो ये बीच का एरिया है वहाँ पर एटीएम की अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है। तीसरी बात है कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है स्कूल्स का गड़बड़ा गया है। इस पर जो प्रपोजल भी आया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ अपने बच्चे अपने स्कूल में भेजें, वो बहुत अच्छी बात, उसका हम स्वागत करते हैं। और उसमें सबको इंक्लूड करना चाहिए, इनको पॉलिटिशियंस को भी इंक्लूड करना चाहिए, तब जाके टीचर स्टूडेंट रेशो अच्छा होगा। रोड का मुआवजा भी मैं अपनी बात करूँगा, हमारी भी रोड एरिया में रोड निकली है, हमारी ज़मीन गई है, उस पर कोई नहीं सुनता, अभी तक हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। इस तरह से और भी लोग हैं जिनको रोड का मुआवजा नहीं मिला है। इस चीज़ को लेकर आप वोट करें, उनको बताएं, उनको याद दिलाएं, क्योंकि ये आपका काम नहीं करेंगे। कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और लीडर थर्ड, कुछ ऐसा करके है। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी फर्स्ट। भाई हम भी इसी नेशन के हैं, हम पैट्रियोटिक भी हैं, हम देशभक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। देश के लिए हम भी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं।
लेकिन हर किसी नेता को देखें आप तो प्रॉपर्टी फर्स्ट उसका एम रहेगा, यही होता है, नेशन फर्स्ट की किसी को नहीं है। हमारे नेक्स्ट इशू जो है, हमारे कॉलेज के बच्चे जो अपने एरिया से जाते हैं, एक तो स्टूडेंट किराया तो उनको होता नहीं है और आने जाने में इतनी दिक्कत रहती है। चलो उस विषय को लेकर भी बात होनी चाहिए, जो हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी उसका भी कोई सलूशन हो, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता है। अपने एरिया में कंप्यूटर लिटरेसी होना ज़रूरी है। जिस तरह से समय बदल रहा है, अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय में अगर देखा जाए, वहाँ थोड़ी बहुत कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है। उसके अलावा हमारा जो जोधपुर का एरिया है, जोधपुर नहीं मैं कहूँगा, घाट से उधर, वहाँ पर भी कहीं एक सेंट्रल प्लेस पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में कोई काम किया जाना चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है और अभी कंप्यूटर एजुकेशन की बहुत डिमांड है। इन चीज़ों पर जो काम करे, इन साथियों, ये मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरे पर्सनल इशू नहीं है, कभी पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं की हमने। मैं हमेशा पब्लिक, क्योंकि सेवा, और नेता का काम भी सेवा होता है, लेकिन दुख यही होता है कि उनको प्रॉपर्टी फर्स्ट होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ेंगे किस लिए? क्योंकि भाई आप भी रखो, कमाओ खाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि इलेक्शन से पहले आपका कुछ होता नहीं है और इलेक्शन के बाद फिर आपके बिजनेस खुल जाते हैं बहुत। तो लोगों की सेवा तो मेरे को नहीं लगता कोई करता है। ये कुछ मेरे इश्यूज़ हैं मेरे इलाके से संबंधित, इसी तरह से आप सबके भी होंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक बात से मैं ख़त्म करूँगा कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 खोखे में, चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। साथियों, हम चुनने वाले हैं, आम आदमी हैं, हम धोखे में रह जाते हैं कि 4-5 किलो 10 किलो हमें राशन मिले वगैरह, और चुनने वाले जो हैं वो, और दल बदलू मंकी लीडर्स हैं ये, जहाँ बेनिफिट हो वहाँ चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आप इस पर वोट करिए। आपके घरों में नेता लोग आएंगे, उनको याद दिलाओ, मुआवजा याद दिलाओ उनको, कंप्यूटर एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हमारे जोधपुर से जाते हैं उनके बारे में हमारे मुआवजा नहीं मिला, हमें एम्बुलेंस कब हो, इनके तो हेलीकॉप्टर में भी चले जाएंगे, हमारे वहाँ एम्बुलेंस हो और हमारे वहाँ ATM हो। धन्यवाद।